नगरीय केंद्रों के कार्य लिख लियो, उतार लियो ना, ठीक है। नगरीय केंद्रों के कार्य, फंक्शंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, ये मेन टॉपिक समझना है कि है क्या, ठीक है, क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, ठीक है। नगरीय केंद्रों के कार्य मीन्स जैसे नगर है और गांव है, तो गांव में मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया जाता है और नगर में मुख्य रूप से कौन सा काम किया जाता है, किस प्रकार का कार्य किया जाता है, तो दोनों के कार्य में अंतर है। पिछले क्लास में भी हम लोग पिछले क्लास से ही देखते आ रहे हैं कि गांव में मुख्य रूप से क्या कार्य है और नगर में क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग को जो सबसे पहली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक लाइन में जो जानना है कि नगरीय बस्ती में या नगरीय केंद्र में किस प्रकार के व्यवसाय या कार्य किए जाते हैं। तो एक लाइन में क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्य के अलावा जो भी कार्य आते हैं वो नगरीय केंद्रों के अंतर्गत या नगरीय बस्तियों में किए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से है ना, कुछ परसेंट तो प्राथमिक कार्य में मिलेगा गांव में, शहर में, लेकिन मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य कहाँ मिलेगा, गांव में मिलेगा ना। अब प्राथमिक कार्य से क्या तात्पर्य है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में कौन सा कार्य किया जाता है मुख्य रूप से, तो कृषि किया जाता है और कृषि से संबंधित अन्य कार्य जो भी कृषि से संबंधित है, पशुपालन हो गया, पशुपालन किया जाता है। तो इस तरह से शहरी केंद्र के अंतर्गत शहर में गैर कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। शहर में, नगर में मुख्य रूप से गैर कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। अब गैर कृषि कार्य के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि नगरों में कितने प्रतिशत आबादी रहते हैं, तो 75%, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में, नगरीय बस्तियों में गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत कितने लगे होते हैं, कितने आबादी, तो 75%, ठीक है। गैर कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से दो कार्य हमारा आता है, ठीक है, जो नगरीय केंद्रों के अंतर्गत, ठीक है, आते हैं। इसमें पहला द्वितीय कार्य, सेकेंडरी एक्टिविटीज, दूसरा तृतीय कार्य, टर्शियरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये दो मुख्य कार्य किया जाता है नगरीय केंद्रों के अंतर्गत। मीन्स नगरीय बस्ती में मुख्य रूप से द्वितीयक व्यवसाय एवं तृतीयक व्यवसाय किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सा व्यवसाय आता है और तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सा व्यवसाय आता है, ठीक है। तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, विनिर्माण उद्योग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री जहां वस्तुओं का, विभिन्न वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है,
बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कई तरह के फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ प्राकृतिक संसाधन को कच्चे माल के रूप में लाया जाता है और फिर उन इंडस्ट्रीज में उसका ये करके क्या कहा जाता है, उसको प्रोसेसिंग करके विभिन्न वस्तुओं में बदला जाता है। पता है ना, जैसे मान लो कि कोई फर्नीचर का उद्योग है, ठीक है, तो वो जंगल से क्या करता है, लकड़ी काट कर लाता है, ठीक है, और फिर अपना फैक्ट्रीज में, अपने इंडस्ट्रीज में, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में उस लकड़ी को काटकर फर्नीचर के विभिन्न सामान तैयार करता है। आयरन इंडस्ट्रीज है, तो आयरन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत क्या होता है, आयरन का ओर जो होता है, आयरन का ओर, ठीक है, उसको इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फैक्ट्रीज में लाया जाता है और उससे लोहे के विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, होता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज है उसका मुख्य कार्य है कि जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी सामानों का उत्पादन करना, ठीक है, ये है हमारा विनिर्माण उद्योग, इसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण उद्योग, ठीक है, समझ में आया। दूसरा है हमारा तृतीय कार्य, टर्शियरी एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत कई कार्य आते हैं, जिसमें पहला हो गया कि यातायात या परिवहन। जैसे परिवहन के अंतर्गत तृतीय कार्य के अंतर्गत किस तरह के कार्य आएंगे, तो जो भी कार्य प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जो भी वस्तु या जो भी उत्पादन हुआ, द्वितीय कार्य, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी वस्तु का निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ, उसका परिवहन होगा, ठीक है। अब उन वस्तुओं से रिलेटेड जो भी कार्य होगा, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो संचार हो, ठीक है, चाहे उसका व्यापार हो, इस तरह के, ठीक है, सारे कार्य जो है वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। समझ में आया, इसको समझने का कोशिश करो। इसका डेफिनेशन, तृतीय कार्य या तृतीय व्यवसाय टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत कैसे कार्यों को रखते हैं या कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार एवं विभिन्न सेवाएं आती हैं। तो इसका परिभाषा इस तरह से किया जाता है कि जो भी प्राथमिक कार्य के अंतर्गत या द्वितीय कार्य के अंतर्गत जो भी मेरा प्रोडक्ट आया, ठीक है, उस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो व्यापार तृतीय कार्य के अंतर्गत आएगा। उससे संबंधित जो वाणिज्य हुआ वो तृतीय कार्य के अंतर्गत आएगा। परिवहन, उस वस्तु का परिवहन, जहां उसका निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ, वहां से बाजार ले जाना, फिर बाजार से उपभोक्ता तक पहुंचाना, ठीक है। फिर संचार हुआ, संचार भी तृतीय कार्य से संबंधित है, ठीक है। विभिन्न सेवाएं, फिर उसमें इसके अंतर्गत जो भी लोग लगे हुए हैं, जो सेवा दे रहे हैं, ठीक है, वो इस तृतीय कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सभी कार्य मुख्य रूप से कहाँ आते हैं,
तो नगरीय बस्तियों के अंतर्गत किए जाते हैं, नगरीय केंद्रों के अंतर्गत किए जाते हैं। अब फिर आता है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का मुख्य कार्य होता है। जैसे कुछ शहर व्यापार के लिए जाना जाता है, कुछ शहर उद्योग के लिए जाना जाता है, कुछ शहर परिवहन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग शहर जाना जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो हर शहर में हर तरह का कुछ ना कुछ काम होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली को किस काम के लिए, किस कार्य के लिए, किस प्रकार के व्यवसाय के लिए जाना जाता है, तो इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो देश का कैपिटल है, राजधानी है, तो उसको एक है ना व्यवसाय के रूप में भी, ठीक है, वाणिज्य के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न शहरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि अलग अलग शहरों में किन किन शहरों में कौन कौन सा प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य के नाम से जाना जाता है। जैसे जमशेदपुर है तो किस लिए जाना जाता है, तो इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। बोकारो है किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसी तरह से कहीं किसी चीज़ का खान है, खनन होता है, तो वो खान के, ठीक है, रूप में वो जाना जाता है, खनन के रूप में वो शहर जाना जाता है, ठीक है। तो अपने कार्य के हिसाब से कार्यों के आधार पर वो शहर